आज की खबरों की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। यह खबर शोपिया से जुड़ी हुई है। शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान एक केमिन गाह को तबाह करने का दावा किया गया है। वची इलाके में आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इरशाद मलिक हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ेंगे जो हमें तमाम तर तफसीलात से वाकिफ कराएंगे। आपको बता दें कि यह खबर शोपिया से जुड़ी हुई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान एक केमिन गाह को तबाह करने का दावा किया गया है। तो इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, आगे क्या कुछ तफसीलात? इंशा 55 आरआर 188 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस को इतला मिली है कि शोपियान इलाके में वहाँ पे वसी इलाका है, वहाँ पे एक पुराना एक कमीन गाह था मिलिटेंट का, उसको बस्ट किया गया है और वहाँ पे जो है काबिल एतराज जो है मवाद वो वहाँ से हासिल किया गया है। तो फिलहाल जो है उस इलाके में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है और वहाँ भी तलाशी अभियान शुरू है, क्योंकि वो लगातार ये पता लगा रहे हैं कि चूंकि कई दिन पहले जो मिलिटेंटों ने जो पंडित पे हमला किया था उसमें उसकी मौत हुई थी। उसके बाद एक और कमीन गाह उन्होंने पकड़ने का दावा किया था और उसके साथ साथ आज इन्होंने एक कमीन गाह को तबाह कर दिया है। इरशाद, आपसे ये भी जानेंगे कि क्या केमिन गाह में किसी तरह का कोई गोला बारूद बरामद हुआ है? इंशा फिलहाल इस तरह की हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ काबिल एतराज मवाद वहाँ पे पकड़ा गया है, क्योंकि अभी सरकारी जराये से ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि उसकी तरफ से कोई जो सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अभी इसमें कोई प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है। फिलहाल जो हमारे पास खबर है, जो हमारे पास जराये से खबर है कि वहाँ पे जो है कमीन गाह एक बहुत ही पुराना कमीन गाह है, जहाँ पे मिलिटेंट जो है शेल्टर लिया करते थे, तो वहाँ पे कुछ सामान काबिल एतराज सामान जो है वो बरामद किया गया है। तो चलिए इरशाद, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। गुरेज के कुंजरवन इलाके में फौज के 36 आरआर यूनिट से वाबस्ता एहलकारों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान तेजी से कार्रवाई करके कई लोगों को डूबने से बचा लिया। कहा जा रहा है कि कुंजरवन इलाके में कल दोपहर को बादल फटने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके में पानी का बहाव बढ़ गया और कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। अचानक पैदा हुई सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से कई बकरवाल एक नाले के पास फंस कर रह गए, जिसके बाद 36 आरआर से वाबस्ता एहलकारों ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू करके कई लोगों को डूबने से बचा लिया। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से किए गए बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर शुक्रिया अदा किया। वहीं बांडीपुरा के छाना दजी इलाके में कल शाम बादल फटने के नाले में बोरनार सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। इसी दौरान जंगल में काटी गई इमारती लकड़ी इस सैलाबी रैली के साथ बह गई। सैलाबी रैली के साथ बहने वाली इमारती लकड़ी का एक वीडियो मंजर आम पर आया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इमारती लकड़ी का पूरा जखीरा सैलाब के नजर हो गया। इसी सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान नाला मधुमती के किनारों पर आबाद कई इलाकों के लोग रात देर गए तक सैलाबी पानी से बालन और लकड़ी निकालते रहे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे बालन और लकड़ी निकाली गई, सैलाब की नजर होगी, अभी की क्या सूरत हाल इलाके में? देखिए इंशा, बांडीपुरा का सरेज इलाका गुरेज है, वहाँ पे कंजलवन इलाके में कल दोपहर को बादल फटा था। उस एरिया में बकरवाल ज्यादातर रहते हैं। उसके बाद कुछ बकरवाल वहाँ पे सैलाब की वजह से फंस गए थे और फौज की 36 आरआर यूनिट जो वहाँ पे तैनात है वो सामने आए और उन्होंने तकरीबन 6 से 7 बकरवालों को वहां से निकाला। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 4-5 रोज पहले उसी इलाके में 19 बकरवालों को इसी फौज की यूनिट ने बचाया था जी। और उसके बाद बांडीपुरा का एक और जंगलाती इलाका है छानदजी, वहां पे भी बादल फटा। उसके बाद जो नाले मधुमती है या नाले बोनार, वहां पे सैलाबी सूरत पैदा हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लाखों रुपए मालियत की जो इमारती लकड़ी वहां पे जो डंप की गई थी, जो बाद में लोगों में तकसीम की जाती है, वो पानी के साथ बह गई। और इस दौरान जो नाले मधुमती के किनारों पे आबाद जो लोग हैं वो लकड़ी जमा करते रहे, क्योंकि उनको वो मुफ्त में मिल रही थी। अपनी जान को परवाह किए बगैर वो लोग लकड़ी निकाल रहे थे। और इस वक्त दोनों इलाकों में जो सूरत हाल है वो मामूल पर आ गया है, क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला है वो भी रुक गया है और फिलहाल जो इलाके में सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक है।
सईद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सैलाब मुतासरीन अफराद हैं वहां पे, क्या जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी तरह का कोई इमदाद दिया गया फिल वक्त? हाँ, अभी तक इमदादी कार्रवाइयां जिला इंतजामिया ने शुरू नहीं की है, क्योंकि सबसे पहले फौज गुरेज में सामने आई जिन्होंने लोगों को वहां से बचा लिया। अब जो टीमें हैं वो इलाके की ओर सवेरे रवाना हो गई है, ताकि पहले ये नुकसान का जो तखमीना है वो लगाया जा सके कि इतना नुकसान हुआ है, फसलों का क्या नुकसान हुआ है। और खासकर ये जो इमारती लकड़ी का जो डिपो था, जो डंप था, वो बह गया पानी के साथ। अब उसमें ये देखने की कोशिश की जाए कि ये जो लकड़ी है, क्योंकि ये सरकारी लकड़ी है, ये ऐसी कोई घर में नहीं रख सकता, उसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा डंप करने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल उसके लिए टीमें इलाके की ओर रवाना हो गई है। जी सईद, अगर खासतौर पर बात की जाए बकरवाल तबके के ताल्लुक से, तो उनका जो पनाहगाह है वो सैलाब की नजर पूरी तरह से हो चुका है। अब इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ उनके लिए पनाहगाह के लिए इंतजाम? देखिए इंशा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बकरवाल होते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, बिल्कुल ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे सिर्फ फौज की पहुंच होती है। वहां पे सिविल इंतजामिया पहुंच नहीं सकती, लेकिन वहां पे जो फौज की यूनिट होते हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। और सबसे पहले अगर उनको किसी की तरह की जो बचाव कार्रवाई हो या इमदाद, वो फौज ही करती है। उसके बाद सिविल इंतजामिया उन तक पहुंच जाती है। फिलहाल सिविल इंतजामिया उन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फौज ने न सिर्फ उन लोगों को बचाया है, लेकिन उसके बाद जो उनके जो खीमे जो बह जाते हैं पानी के साथ, या उनके बर्तन जो पानी के साथ बह जाते हैं, वो उनको फौज ही प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि ग़िज़ा भी उनको आर्मी ही प्रोवाइड करती है, जब तक सिविल इंतजामिया उन तक पहुंच जाती है। जी, क्या कुछ मवेशियों के भी बह जाने की कोई खबर? देखिए अभी तक, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सरहद के करीबी वाक़ा रोनमा हुआ है, अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं आई है कि जिसमें यह बताया जा सके कि जो वहां पे जो माल मवेशी है उनका नुकसान हुआ है। तो चलिए सईद, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से बांडीपुरा में पूरे इलाके में सैलाब आ गया और जिसके दौरान कई बकरवाल फैमिली वहां पे बह गई थी, ताहम पुलिस की बरवक्त और सीआरपीएफ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से कई सारे बकरवाल फैमिली को वहां से बचा लिया गया जो सैलाब में फंसे हुए थे। और बाद में बचाए हुए अफराद ने सीआरपीएफ या पुलिस वहां का जिला इंतजामिया का बेहद शुक्रिया अदा किया, चूंकि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उनके जानों को तहफ़्फ़ुज़ किया, बचा लिया। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ ने वहां पे बरवक्त कार्रवाई की, और साथ में ये भी देखा जा सकता है कि वहां पे पालन की लकड़ी को किस तरह से लोगों ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए वहां पे बचा ले गए। तो मजीद हम तफसीलात हासिल करेंगे परवेज से। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे